Hello everyone. In last video we discussed about the chromosomal theory of inheritance, जिसमें हमने देखा था कि जो करेक्टर हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं तो उसके लिए फैक्टर या जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो फैक्टर या फिर जो जीन होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। ठीक है, उसका जो एविडेंस था, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, दैट इज गिवन बाय द टी.एच. मॉर्गन। तो टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को यूज किया था, हमने उसके करेक्टर देखे थे, और जो मॉर्गन थे उनकी हिस्ट्री के बारे में कुछ बात करी थी। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा दैट इज बेस्ड ऑन द लिंकेज। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द कंपटीशन एग्जाम एंड फॉर द बोर्ड एग्जाम, दोनों के लिए जरूरी है। ठीक है, और आगे तक ये लाइफ में काम आएगा बायो के अंदर। तो लिंकेज की अगर हम बात करें तो हम बोलते कि अगर हम ये बोले कि एक क्रोमोसोम है, पहले समझ तो उसके बाद फिर इसके डेफिनेशन पे आते हैं। ये कोई एक क्रोमोसोम है, ठीक है, कोई भी आप एक क्रोमोसोम बोल सकते हो। दिस में द सेंट्रोमियर, ये आपकी क्रोमेटिड हो गई। इसके ऊपर जीन प्रेजेंट है, जीन ए, जीन बी, जीन सी, इसी तरीके से डी, ई, एफ, ये जीन इसके ऊपर क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, जब भी एक क्रोमोसोम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगा, यानी कि गैमेट के थ्रू से ये तब पास आउट होगा, तो ये जीन के साथ रहने की टेंडेंसी है। ठीक है, ये जीन हमेशा क्या रहेंगे, साथ में रहेंगे। नॉर्मल वे में जब तक क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन नहीं होगी तो ये जीन हमेशा क्या रहेंगे, साथ में ही रहेंगे। तो जैसे ये क्रोमोसोम जहां पर भी जाएगा, ये क्रोमोसोम जहां पर भी जाएगा, जिस भी गैमेट में जाएगा, तो ये जीन सारे के सारे एक साथ ही पास आउट होंगे जब तक क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन ना हो। और इन्हीं जीन के साथ रहने की टेंडेंसी को हमने क्या बोल दिया है, लिंकेज बोल दिया है। कि टेंडेंसी टू स्टे टुगेदर ऑफ जीन, इन्होंने द लिंकेज, कि जीन का साथ में रहना है, साथ में रहने की टेंडेंसी, कैपेबिलिटी को उनके बोलते हैं लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, तो टेंडेंसी टू स्टे टुगेदर ऑफ जीन is known as linkage। ठीक है, उसको हम लिंकेज बोलते हैं। दूसरी डेफिनेशन हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इन absence of recombination and crossing over gene, if a genes on a chromosome stay together या फिर remain together, that is known as लिंकेज। उसको हम क्या बोलते हैं, लिंकेज बोल देते हैं। कि जब तक वहां पर क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो जो जीन है एक क्रोमोसोम के ऊपर वो साथ में ही रहेंगे, अलग अलग नहीं होंगे, और उसी के साथ रहने की टेंडेंसी को हमने क्या बोल दिया है, लिंकेज बोल दिया। ठीक है, और जितने भी जो जीन है जो एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, एक सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, दे आर नोन द लिंक्ड जीन। तो एक नई टर्म आई है, दैट इज लिंक्ड जीन। लिंक्ड जीन का मतलब क्या है कि जीन विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, दे आर टुगेदर नोन एज द लिंक्ड जीन। all genes which are present on same chromosome are collectively known as लिंक्ड जीन। तो इनको हम एक साथ में
लिंक्ड जीन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक बातें कि लिंकेज या फिर लिंक्ड जीन हम किसको बोलते हैं। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले लिंकेज को किसने ऑब्जर्व किया। तो आएगा जो फर्स्टली जो लिंकेज को ऑब्जर्व किया, दैट इज ऑब्जर्व बाय द बेटसन एंड पुनीत इन स्वीट पी। ठीक है, तो फर्स्टली लिंकेज ऑब्जर्व बाय बेटसन एंड पुनीत, बेटसन एंड पुनीत। ये पुनीत वही जिसने पुनीत स्क्वायर बॉक्स दिया था, तब हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, तो बोला था कि गैमेट बनाने में दिक्कत आती है, 4 लाइन मेथड में कंफ्यूजन होता है, तो वहां पर हम एक बॉक्स का यूज करते हैं जो गैमेट बनाने के लिए हेल्पफुल था, पुनीत स्क्वायर बॉक्स बोलते हैं। तो वही ये पुनीत था। तो इन्होंने किसके अंदर स्टडी किया, इन स्वीट पी, इन स्वीट पी। और आपको पता है कि जो स्वीट पी है वो गार्डन पी से अलग है। गार्डन पी का साइंटिफिक नेम क्या था जिसके ऊपर मेंडल ने काम किया था, बताइए। तो उसका आंसर था आपका पाइसम सैटिवम या फिर सटाइवम। ठीक है, और ये स्वीट पी है, तो स्वीट पी का जो साइंटिफिक नेम है पहले भी मैंने बताया था, दैट इज लेथायरस ओडोरेटस, लेथायरस ओडोरेटस, दैट इज साइंटिफिक नेम ऑफ द स्वीट पी। दूसरा पॉइंट, इन्होंने तो ऑब्जर्व किया था किसके अंदर, स्वीट पी के अंदर, लेकिन जो लिंकेज का मैकेनिज्म है वो किसने एक्सप्लेन किया। तो मैकेनिज्म ऑफ लिंकेज स्टडीड बाय जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, दैट वाज टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन था जिसको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो टी.एच. मॉर्गन ने लिंकेज के मैकेनिज्म को डील किया था एक्सपेरिमेंटली, और एक्सपेरिमेंट किस पे करे थे, एंड परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला का बताया था, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर साइंटिफिक नेम बताया था, और कॉमनली उसको क्या बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। उसका भी बताया था कि बनाना फ्लाई और मैंगो फ्लाई क्यों बोलते हैं, वो चीजें हमने वहां पर देख ली थी। इसके अलावा इसने ड्रोसोफिला में सेक्स लिंकेज के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, आल्सो ऑब्जर्व द सेक्स लिंकेज, इसके भी हम कुछ क्रॉस और एक्सपेरिमेंट देखेंगे। ठीक है, तो सेक्स लिंकेज के बारे में भी इसी ने बताया था। तो ये तो हो गया लिंकेज का बेसिक। अभी जो जीन है जो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है उनको हमने क्या बोला है, लिंक्ड जीन बोला है। और जो जीन प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम पे आपके सामने, वो किस मैनर में होंगे, प्रेजेंट इन द लीनियर फैशन, एक लीनियर मैनर में ये अरेंज है। जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है, तो एक जीन इधर होगा, एक इधर है, एक इधर है, फिर बीच में मान लो सेंट्रोमियर आ गया, फिर इधर है, फिर तो ये कैसा अरेंजमेंट हो गया, लीनियर अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, तो लिंक्ड जीन की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद में जीन्स आर प्रेजेंट इन ए लीनियर मैनर या फिर फैशन ऑन ए क्रोमोसोम। ये जो पॉइंट है लीनियर वर्ड, यहां से क्वेश्चन निकलता है, पूछ लेते कि कई बार किस तरीके से ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो लिंक्ड जीन है वो किसके द्वारा सेपरेट आउट होंगे, अगर क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन है तो ही अलग होंगे, अदरवाइज वो हमेशा क्या रहेंगे, साथ में ही रहेंगे। ठीक है, तो लिंक्ड जीन या फिर कैन बी सेपरेटेड आउट बाय दो चीजें बोलिए, या तो आप क्रॉसिंग ओवर बोल दो, क्रॉसिंग ओवर को बहुत जगह पर C.O लिखा हुआ मिलता है,
तो सी डॉट ओ का मतलब दैट इज क्रॉसिंग ओवर है, एंड इसी पे बोलते हैं रिकम्बिनेशन। हमने देखा था रिकम्बिनेशन अलग अलग तरीके से बढ़ जाना, ठीक है, उनकी आर्म्स का एक्सचेंज हो जाना, वो आपका रिकम्बिनेशन कहलाता है, ठीक है। तो जो रिकम्बिनेशन है या फिर जो क्रॉसिंग ओवर है वो रिकम्बिनेशन को प्रमोट करती है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या हो जाएगी कि रिकम्बिनेशन हो जाएगी, नई नई कम्बिनेशन निकल के आएगी। इससे लिंकेज के बाद में अगला टॉपिक अपना क्रॉसिंग ओवर ही है, वहां पर हम इसके काफी टाइप्स और डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है दैट इज लिंकेज ग्रुप। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप क्या है कि जितने भी जीन प्रेजेंट हैं एक क्रोमोसोम के ऊपर और वो साथ में रह रहे हैं, तो उन सभी जीन को एक क्रोमोसोम के ऊपर हम क्या बोल देते हैं, लिंकेज ग्रुप बोल देते हैं। देखो समझाने को बहुत सिंपल सा है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा दूं, बट आपका कॉन्सेप्ट हर एक तरीके से क्लियर होना चाहिए। एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे एक साथ में क्या कहलाते हैं, लिंकेज ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है। एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन प्रेजेंट है दे आर कलेक्टेड इन द लिंकेज ग्रुप। जैसे एक क्रोमोसोम है वो क्या कहलाएगा, एक लिंकेज ग्रुप कहलाएगा। या फिर अगर मैं और सिंपल चला जाऊं तो एक हैप्लॉइड सेल में जितने भी क्रोमोसोम हैं वो लिंकेज ग्रुप की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, लिंकेज ग्रुप कहलाएगा। तो पहले हम एक बार डेफिनेशन पे देख लेते हैं। तो all genes which are present on same chromosome have tendency to stay together or in ग्रुप में ही रहेंगे, साथ में रहेंगे। सो दैट सिंगल क्रोमोसोम क्या बना रहे हैं, वहां पर एक लिंकेज ग्रुप बना रहे हैं, मेक वन लिंकेज ग्रुप। वो एक क्रोमोसोम एक लिंकेज ग्रुप कहला रहा है, ठीक है। तो जैसे मान मैं बोलूं कि ये है कोई भी, ये क्रोमोसोम हो गया, इस क्रोमोसोम के ऊपर जीन है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सभी क्या है, लिंक्ड जीन हो गए। और एक क्रोमोसोम के ऊपर जिसके ऊपर ये प्रेजेंट है तो वो एक क्या हो गया, लिंकेज ग्रुप हो गया। ये एक क्रोमोसोम क्या हो गया, लिंकेज ग्रुप कहलाएगा। क्या लिंकेज ग्रुप का नंबर सभी में सेम रहता है, नहीं। तो हम बोलेंगे कि जो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप है दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द हैप्लॉइड सेल। ध्यान देना, तो इंपॉर्टेंट है कि काफी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन हैप्लॉइड सेल आप समझते हैं, एन सेल जो मियोसिस के बाद में बनी है, उसमें जितने क्रोमोसोम होंगे दे आर इक्वल टू द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, वो उतने ही लिंकेज ग्रुप के नंबर की इक्वल होंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक हैप्लॉइड सेल में जितने भी हैं वो लिंकेज ग्रुप ही कहलाते हैं। जैसे मैं बोलूं पी मटर के अंदर, ठीक है, पाइसम सेटिवम के अंदर कितने लिंकेज ग्रुप होंगे, तो आपको पता है कि जो मटर है उसमें जो क्रोमोसोम के नंबर है दे आर द 14 है। तो वहां पर लिंकेज ग्रुप कितने हो जाएंगे, तो ये 14 तो 2n की वैल्यू है, तो पी में कितने होंगे, 7 होंगे। तो जो स्वीट पी है, सॉरी जो आपकी गार्डन पी है उसमें लिंकेज ग्रुप का नंबर आ जाएगा दैट इज 7। तो फॉर एग्जांपल में देख लेते हैं, पी में कितने हो जाएंगे
7 लिंकेज ग्रुप। ठीक है, ड्रोसोफिला में क्रोमोसोम नंबर कितने बताए थे? 8 बताए थे। उसकी एन सेल में कितने हो जाएंगे? 4, तो वहां पर 4 लिंकेज ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, राइस में अगर हम बात कर दें, मेन देख लेते हैं। राइस में कितने होते हैं क्रोमोसोम नंबर? 24 होते हैं, तो राइस में कितने हो जाएंगे? 12 लिंकेज ग्रुप हो जाएंगे। जो सबसे मेन है, जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे तो आप किसी का भी पूछ सकते हो, मेज का भी जरूरी है, और आपके जो फ्लोरिंग प्लांट है उनमें भी कुछ का है, बट जो सबसे मेन है, जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज ह्यूमन बीइंग। ठीक है, आदमी के अंदर टोटल क्रोमोसोम कितने हैं भाई? 46 होते हैं। हैव द 46 क्रोमोसोम इन 2 एन सेल। 23 किस में होंगे? एन में होंगे। ठीक है, 23 इन एन। एन में कितने हो जाएंगे? 23। लेकिन मेल और फीमेल के अंदर कंडीशन अलग अलग होती है। देखिए, यही पॉइंट है जो सबसे जरूरी है, ये समझने वाला पॉइंट है। अगर हम मेल की बात करें ह्यूमन के अंदर, तो वहां पर कंडीशन होगी आपकी, दैट इज 23 लिंकेज ग्रुप। 23 है, और प्लस में एक आपका वाई भी आ सकता है, तो 24 हो जाती है। तो मैं इसको फीमेल ही कर देता हूं सिंपल समझाने के लिए, क्योंकि फीमेल के केस में देखो आपको हमेशा 22 ऑटोसोमल क्रोमोसोम मिलेंगे, और एक क्या मिलेगा? सिर्फ एक मिलेगा आपको, एक्स क्रोमोसोम मिलेगा, चाहे कोई सा भी हो, क्योंकि आपको पता है कि फीमेल के अंदर तो एक्स और एक्स कंडीशन रहती है। ठीक है, पहले मैं मेल का समझा था, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इसको फीमेल के हिसाब से समझा दिया। तो फीमेल के अंदर जो लिंकेज ग्रुप के नंबर होंगे, दे आर ओनली द 23 लिंकेज ग्रुप। 23 लिंकेज ग्रुप होंगे, 22 ऑटोसोमल और एक सेक्स क्रोमोसोम आएगा एक्स सेल के अंदर। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए? 23 हो गए। ठीक है, बट अगर अभी मैं मेल की बात करूं, तो मेल में आपको पता है 44 होते हैं आपके ऑटोसोमल क्रोमोसोम, 2 होते हैं आपके सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई। तो यहां पर तब स्पर्म बनेगा, तब यहां पर शुक्राणु बनेगा, तो 22 क्या जाएंगे? ऑटोसोमल आ जाएंगे। यहां पर एक्स भी आ सकता है और यहां पर वाई भी आएगा। भाई होंगे तो टोटल कितने? 23 ही होंगे, बट पॉसिबिलिटी 2 की है यहां पर, एक्स की और वाई की। तो यहां पर दोनों के आने की पॉसिबिलिटी है, एक्स भी आ सकते हैं और वाई भी आ सकते हैं, और ऑटोसोमल के नंबर तो है ही फिक्स 22। तो 22, एक 23 और एक 24, पॉसिबिलिटी के हिसाब से 24। तो मेल में जो लिंकेज ग्रुप का जो नंबर आया, दैट इज 24 लिंकेज ग्रुप इन मेल। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, बट ये जो मैंने नॉलेज बॉक्स में डाला इधर बना के, वो सबसे ज्यादा जरूरी फॉर द कंपटीशन। ठीक है, तो एन सेल में जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, उतने के होंगे लिंकेज ग्रुप होंगे, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया। ठीक है, तो ये हो गया लिंकेज का बेसिक, के लिंकेज है क्या। अगर कहीं पर लिंकेज होगी तो उसकी 2 कंडीशन हो सकती है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि टाइप्स ऑफ लिंकेज, ध्यान से देखना, यहां पर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। लिंकेज में 2 टाइप है, एक तो है इनकम्प्लीट लिंकेज, और दूसरा कौन सा है? दैट इज कंप्लीट लिंकेज। 2 टाइप हो गए, इनकम्प्लीट लिंकेज एंड द कंप्लीट लिंकेज। देखो यहां पर इनकम्प्लीट वर्ड आ रहा है, तो मतलब लिंकेज होगी, लेकिन कैसे होगी? इनकम्प्लीट होगी। तो इनकम्प्लीट का मतलब वहां पर जीन साथ में रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं।
तो हम ये बोलते कि जहां पर लिंकेज है उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकम्बिनेशन भी हो सकती है। तो यहाँ पर 100% चांस नहीं है कि जीन हमेशा साथ में ही रहेंगे, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम बोलते हैं जीन मे बी स्टे टुगेदर और नॉट। फिर आप बोलोगे जी साथ में तो रह नहीं रहा, फिर लिंकेज है क्या? तो बेटा यहाँ पर इनकम्प्लीट वर्ड यूज करा गया है, यानी कि चांसेस हाँ के भी और ना के भी। ठीक है, तो अगर रिकम्बिनेशन हो गई तो वो चीज क्या कहला जाएगी? आपकी इनकम्प्लीट लिंकेज कहलाएगी। अगर बिल्कुल भी लिंकेज या क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है तो जीन हमेशा 100% के रहेंगे, साथ में ही रहेंगे, तो वो कहलाएगी आपकी कंप्लीट लिंकेज कहलाएगी। तो जीन में बी स्टे टुगेदर और मे बी नॉट। ठीक है, बिकॉज इन दिस टाइप क्रॉसिंग ओवर, सीओ क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकम्बिनेशन टेक प्लेस। यहां पर क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकम्बिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये 100% साथ में नहीं रह पाएंगे। ठीक है, 100% चांस नहीं होगा इनका साथ रहने का। और तब क्या, अगर हम यहाँ पर बात करें कंप्लीट लिंकेज की, तो हम कंप्लीट लिंकेज में बोल सकते हैं कि जो जीन होंगे वो हमेशा 100% एक दूसरे के साथ में ही रहेंगे, कभी भी एक दूसरे से अलग अलग नहीं हो सकते। ठीक है, तो इन दिस टाइप genes will 100% or always stay together due to absence of क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकम्बिनेशन। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर या फिर रिकम्बिनेशन कुछ भी नहीं होगा, जिसकी वजह से वो हमेशा क्या रहेंगे? साथ में ही रहेंगे, इनका अलग अलग होने का कोई भी चांस नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दूर दूर होने की चांसेस है, तो यहाँ पर इनकम्प्लीट लिंकेज के भी दो टाइप निकल के जाते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बेसिक ही बता रहा हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इनको डिटेल से डील करेंगे। इनकम्प्लीट लिंकेज के भी दो टाइप है। फर्स्ट वन इज द गैमेटिक कपलिंग। ठीक है, पहला टाइप हो गया आपका गैमेटिक कपलिंग। तो बेटा दूसरा टाइप हो जाएगा, सेकंड टाइप हो जाएगा, दैट इज गैमेटिक रिपल्सन। गैमेटिक कपलिंग और गैमेटिक रिपल्सन। देखो गैमेटिक कपलिंग में क्या है? कपल वर्ड आ रहा है, ठीक है, जोड़ा एक। तो जिसके केस में जीन हमेशा, डोमिनेंट जीन हमेशा एक अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो, एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो, जो रिसेसिव जीन है वो दूसरे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो, इनकी इंटरमिक्सिंग नहीं होगी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं आपका गैमेटिक कपलिंग बोलते हैं। गैमेटिक रिपल्सिव या फिर रिपल्सन। रिपल्सन का मतलब धकेलना, जिसमें एक डोमिनेंट एक क्रोमोसोम पे है, दूसरा डोमिनेंट जीन दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर होगा। इसी तरीके से एक रिसेसिव जीन एक क्रोमोसोम पे, दूसरा रिसेसिव जीन दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से देखेंगे, तो डेफिनेशन वहीं पे देख लेंगे। अभी कुछ देख लेते कि ये जो स्टडी करी गई थी, ये जो एक्सपेरिमेंट करके देखे गए थे, वो किसके ऊपर परफॉर्म करे गए थे। तो देखा किसने था? बैट्सन और पुनीत ने देखा था। तो यहां पर बैट्सन एंड पुनीत। अभी ये इतना ही छोड़ रहा हूं मैं, दो टाइप लिख के, इनको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डील करेंगे। ठीक है, तो बैट्सन एंड पुनीत डील एक्सपेरिमेंट ऑन स्वीट पी। बताया था साइंटिफिक नेम इज द लेथायरस ओडोरेटस। ठीक है, लेथायरस ओडोरेटस।
और इसमें किसको डील किया था, एक तो फ्लोर कलर को डील किया था और दूसरा था यहाँ पर पोलन साइज। ठीक है, तो दो चीजों को उन्होंने डील किया था इधर। एक तो आ गया पहला, दैट इज फ्लोर कलर। फ्लोर कलर था पहला, फ्लोर, ये वाली लाइन तो कंटिन्यू है ना, फ्लोर कलर कंटिन्यू। तो फ्लोर कलर में दो थे, एक तो था ब्लू कलर के फ्लोर थे और एक थे रेड कलर के फ्लोर थे। इसी तरीके से दूसरा जो करेक्टर था दैट इज पोलन साइज, पोलन या फिर एंथर साइज कर लो। ये दूसरा करेक्टर था, ये लाइन भी कंटिन्यू है। तो यहां पर दो तरह के एंथर थे, द फर्स्ट वन इज द लॉन्ग, लंबे थे, और दूसरा था शॉर्ट या फिर कहीं पे राउंड भी दे रखा होगा। ठीक है, ये थे। तो इनके ऊपर स्टडी किया था। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं डील फ्लोर कलर एंड पोलन साइज। तो कितने कैरेक्टर हो गए, 2 कैरेक्टर। ट्रेट कितने हो गए आपके सामने, 1 2 3 4। तो ट्रेट 4 कैरेक्टर कितने हो जाएंगे, 2। इनमें से डोमिनेंट कौन सा था, कौन सा, वो आगे देखेंगे एक्सपेरिमेंट में, लेकिन अभी बता देता हूं कि ब्लू और रेड में से जो डोमिनेंट नेचर का है, जो F1 जेनेसिस में दिखाई देता है, दैट इज ब्लू। इसी तरीके से यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट की अगर हम बात करें, इन दोनों में से कौन ज्यादा डोमिनेंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉन्ग। ठीक है, ये डोमिनेंट। अगर अल्फाबेट की बात करें, ब्लू डोमिनेंट है तो इधर आ जाएगा कैपिटल बी, रेड रिसेसिव है तो आ जाएगा स्मॉल बी। लॉन्ग अगर डोमिनेंट है तो कैपिटल एल, अगर शॉर्ट रिसेसिव है तो अल्फाबेट आ जाएगा स्मॉल एल। ठीक है, तो ये हो गया इस वीडियो में लिंकेज और उसका बेसिक कि किस किस ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, लिंकेज ग्रुप क्या है, लिंकेज जीन क्या है, वो सारी चीजें इसमें हमने डील करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकम्प्लीट लिंकेज और जो कंप्लीट लिंकेज है उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।